डियर स्टूडेंट्स, आज हम 8th क्लास की साइंस में चैप्टर नंबर 8 का फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं और उन स्टेटमेंट्स को समझ के हमें ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ दी गई है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैव वन सेल्ड बॉडी। बच्चों, यूनिसेल्युलर क्या होता है? देखिए, यूनिसेल्युलर हम उसको बोलते हैं जिसकी बॉडी में केवल एक ही सेल हो, जिसकी बॉडी सिंगल सेल से बनी हुई है, उसको हम यूनिसेल्युलर बोलते हैं। तो यहाँ स्टेटमेंट में भी यही लिखा हुआ है कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में केवल एक सेल होती है, इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। चलिए अब हम अगली स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, मसल सेल्स आर ब्रांच्ड। देखिए, मसल सेल, हमारी बॉडी के अंदर मसल्स हैं, उनके अंदर जो सेल पाई जाती हैं वो किस तरह की शेप वाली हैं? तो देखिए, मसल सेल की जो शेप है ना, वो स्पिंडल हो सकती है, लेकिन ब्रांच स्ट्रक्चर के अंदर वो नहीं पाई जाती, ब्रांच स्ट्रक्चर नहीं होता उनका, इसलिए ये फॉल्स है। तो सेकंड स्टेटमेंट हम लिखेंगे फॉल्स। थर्ड जो स्टेटमेंट है उसमें देखिए, द बेसिक लिविंग यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स इज एन ऑर्गेन। किसी भी लिविंग बॉडी की जो बेसिक यूनिट है उस क्या वो ऑर्गेन है? तो देखिए, ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके जो ऑर्गेन हैं वो टिश्यू से बनते हैं और टिश्यू जो है वो सेल से बनते हैं। तो बेसिक यूनिट जो है वो ऑर्गेन नहीं होता, इसलिए ये फॉल्स है। थर्ड स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। और फोर्थ स्टेटमेंट देखिए, अमीबा हैज़ इर्रेगुलर शेप। अमीबा की शेप इर्रेगुलर मतलब एक जैसी नहीं रहती। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अमीबा सिंगल सेल का एक ऑर्गेनिज्म है और वो अपनी बॉडी से सारे काम करता है। तो जिस तरह का भी उसको काम करना है उसी शेप में उसकी बॉडी चेंज हो जाती है, मतलब फिक्स नहीं रहती उसकी बॉडी की शेप। तो ये बिल्कुल ठीक है, ट्रू है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। थैंक यू।